गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम सोल्व करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित क्या होता है? परिकलित होता है प्यारे बच्चों सोल्व करना। मींस हमको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमको सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमको दो मैट्रिसेस का एडिशन दिया है, सेकंड पार्ट में भी दो मैट्रिसेस का एडिशन दिया है और थर्ड पार्ट में दो मैट्रिसेस का एडिशन दिया है। फोर्थ जो हमारा पार्ट है उसमें भी दो मैट्रिसेस का एडिशन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के साथ। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। हमको दिया गया है फर्स्ट मैट्रिक्स में ए बी माइनस बी ए प्लस सेकंड मैट्रिक्स है ए बी बी ए, इन दोनों का हमको एडिशन करना है। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था हमने वहां पे ए और बी मैट्रिक्स का जब एडिशन किया था तो हमने वहां पे क्या किया था, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को ऐड किया था सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को ऐड किया था सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इसी प्रकार से हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस बी प्लस बी। इसी प्रकार से फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ऐड हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा बी बी प्लस बी ए प्लस ए। तो पहले बच्चों इसको अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा a प्लस ए कितना हो गया, ये हो गया 2a, b प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया 2b और माइनस b प्लस बी दोनों अलग अलग चिन्ह के सेम चिन्ह के नहीं है, अलग अलग चिन्ह के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। a प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया। तो पहले बच्चों क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जिसका फाइनली रिजल्ट हमको मिला है ये आ गया इन दोनों मैट्रिसेस का फाइनली सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो पहले बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा ये। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे एडिशन किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को ऐड किया वो ही यहाँ पे प्रोसेस रखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी प्रकार से सेकंड जो हमारा कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का उसको ऐड कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो चलिए पहले बच्चों करते हैं इसको ऐड। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इसको। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है हमारे पास ये, केवल हम फर्स्ट कॉलम अभी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है ये, इसको यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2ab। इसी प्रकार से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम कितना है, माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस का 2ac। इसी प्रकार से फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम ये है, इसको ऐड कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो हमारा हो जाएगा ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। तो पहले बच्चों इसको करते हैं अभी हम यहाँ पे सोल्व। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम अभी ऐसे रखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ऐसे रखते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 2ac। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है प्लस माइनस माइनस 2ab। पहले बच्चों ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों अब आप यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका होल स्क्वायर है,
ये होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, अब की बार सी कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो था उसका सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3। तो प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट है हमारे पास ये, इसमें भी हमको मैट्रिसेस 2 है हमारे पास, इसको ऐड करना है। यहाँ पे मैट्रिसेस आपके बार कितना है, 3 क्रॉस 3 कर्व के दोनों मैट्रिसेस है। तो चलिए करते हैं इसको भी ऐड। प्रोसेस सेम रखना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हमारा ये हो जाएगा -1 प्लस 12 8 प्लस 8 2 प्लस 3। अब की बार फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ऐड कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 5 प्लस 0 8 प्लस 2। इसी प्रकार से फर्स्ट मैट्रिक्स थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6 16 प्लस 5 और 5 प्लस 4। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पे आसानी से सोल्व। तो हमको मिल जाएगा क्या, -1 प्लस 12 कितना बचेगा, +11। 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11 हो गया। -6 प्लस 6 कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के सेम डिजिट है, तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 5 प्लस 0 कितना हो गया, 5 हो गया। 16 प्लस 5 कितना हो गया, 21 हो गया। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 के पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। अगर कोई बोले कि इसमें कर्व क्या है, इस मैट्रिक्स का जो हमको प्राप्त हुआ है, तो क्या कर्व होगा, जो कर्व इन दोनों का है वो कर्व इसका होगा। तो प्यारे बच्चों आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 को अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। हमारे पास 4th पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है। अब की बार करना है इसको ऐड, प्रोसेस सेम रखना है एडिशन में किन्हीं भी 2 या 3 मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए मैथमेटिक्स जो है वो समझने की चीज़ है और सीखने की चीज़ है, ये रटने का तो बिल्कुल है ही नहीं सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इसको हम रट के पास हो जाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि समझना आपको पड़ेगा मैथमेटिक्स। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स को लेकर, जितना आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप इसमें मैच्योर होते जाएंगे और उतना ही आप इन मेथड को, इन प्रोसेस को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले बच्चे करते हैं इस 4th पार्ट को भी सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसी प्रकार से यहाँ पे है sin स्क्वायर x प्लस हो जाएगा इसके साथ प्लस cos स्क्वायर x। अब की बार फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है ये sin स्क्वायर x ऐड क्या हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x। जब की बार क्या है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या 10th क्लास जहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है हमारा। बट अब की बार थीटा की जगह हमारा क्या है यहाँ पे x है, तो किसमें रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
है ना, लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का ये या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ये, बात दोनों सेम है। प्लस में आप डिजिट को आगे पीछे लिख लो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना है, जहाँ पे भी ये टर्म बनी हुई है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 के 4th पार्ट का कंप्लीटली सॉल्यूशन। बस आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, जिससे कि आपका एक पॉइंट मिस ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या क्या पार्ट्स हमको दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मीन्स हमको जो ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इन सभी का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, गुणनफल के लिए हमने आपको बेसिक्स में भी सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सोल्व किया था तो हमने वहाँ पे ए बी और बी ए का जब हमने गुणनफल किया था तो वहाँ पे भी हमने आपको सिखाया था कि कैसे गुणनफल करते हैं। वहाँ पे हमने एक मेथड आपको बताया था। क्या मेथड बताया था? मेथड था रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम कैसे यूज करते हैं हमने वहाँ पे भी आपको बताया था। अब आप यहाँ पे भी जरा ध्यान से समझिएगा, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएगा, हर पॉइंट साथ के साथ नोट करना है, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो चलिए पहले बच्चों करते हैं इनका गुणनफल सोल्व और स्टार्ट करते हैं गुणनफल क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट से। तो पहले बच्चों क्वेश्चन 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट है ये। आप इसका जब हम गुणनफल सोल्व करेंगे तो हम इसमें लगाएंगे रो बाय कॉलम का मेथड। तो चलिए लगाते हैं इसमें रो बाय कॉलम। अप्लाई इसमें हम करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम इसमें रो बाय कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिक्स में हम करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ। इसी प्रकार से फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। तो चलिए ये हो जाएगा ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले हमको इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। इसी प्रकार से जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए। अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों कॉलम्स में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब माइनस बी और माइनस बी का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले माइनस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस और बी इंटू बी, बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो पहले बच्चों अब कर लेंगे हम इसको यहाँ पे सोल्व। ये हो जाएगा ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ए इंटू बी क्या होता है, ए बी होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ए बी प्लस बी इंटू ए, बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस और माइनस हमारा यहाँ पे आएगा बी इंटू ए, क्या हो गया, बी ए प्लस ए इंटू बी, ए बी हो गया। इसी प्रकार से बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, ए स्क्वायर। पहले बच्चों अब हम इसको यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो एच डी रहेगा माइनस ए बी प्लस बी ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, बात दोनों सेम है। चलो हम इसको यहाँ पे पहले इक्वल लिख लेते हैं, प्लस बी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस बी ए प्लस ए बी है, इसको हम लिख लेंगे माइनस बी ए प्लस बी ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, बट इन दोनों के अलग अलग है। इसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा। इसी प्रकार से माइनस बी ए प्लस बी ए, ये भी कट जाएगा। तो इनकी जगह क्या बच जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच डी आ जाएगा। इसके बाद ये कट गया, मींस सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो बचा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बचा, जीरो बचा। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस आपको समझ आया होगा, मेथड आपको याद होगा। और ये आ गया हमारा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। तो पहले बच्चों क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है हमारा ये। अब आप इसमें जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज किस तरीके से होते हैं वो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, कर्व चेक करने के लिए सबसे पहले पंक्तियां चेक करते हैं। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां इसमें हमारी 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हो गई। कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, तो कर्व कितना हो गया, 3 क्रॉस 1 का कर्व हो गया। अब इसमें हमने चेक किया कितने कॉलम है, 1 2 3 तो हो गए कॉलम, और पंक्ति कितनी हो गई, 1। तो इसका कर्व क्या हो गया, इसका कर्व हो गया 1 क्रॉस 3 का, और इसका कर्व हो गया 3 क्रॉस 1 का। तो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो अब करते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन। तो अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारी ये फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 1 × 2, इसके बाद 1 × 3, इसके बाद 1 × 4, समझ आया। इसके बाद इस सेकंड रो की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों कॉलम्स में, तो हमारा हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4। इसी प्रकार से थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों कॉलम्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। तो प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे करते हैं हम अब सोल्व। ये हो जाएगा 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 2 4 और 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। कर्व कितना है इसका, 3 तो है हमारे पास, रोज और 3 है कॉलम्स, तो कर्व क्या हो गया, कर्व हो गया यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 3 × 3 का मैट्रिक्स। बट कर्व जो है हमसे पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, फिर भी हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि आ गया हमारा 3 × 3 का। तो पहले बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ, करते हैं सोल्व पार्ट 3 को। तो पहले बच्चों पार्ट 3 है हमारा, ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसमें हमको मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस का इस मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए करते हैं, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है, मेथड आपको पता है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम ध्यान रखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। मींस हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिसेस में 2 रोज है, इन दोनों रोज का हमको इस कंप्लीट मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है।
तो चलिए करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। समझ आया? अब आपको यहाँ पे ध्यान से सोल्व करना होगा। ठीक, अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा सेकंड रोज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इन तीनों कॉलम्स के साथ। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। इसके बाद सेकंड रोज सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। इसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो पहले बच्चों ये आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 1 इंटू 2 2 आ गया प्लस माइनस आ गया 2 इंटू 3 6 आ गया। 1 इंटू 3 3 आ गया प्लस माइनस आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया। 2 इंटू 1 2 आ गया प्लस 3 इंटू 2 6 आ गया। 2 इंटू 2 4 आ गया प्लस 3 इंटू 3 9 आ गया। 2 इंटू 3 6 आ गया प्लस 3 इंटू 1 3 आ गया। अब इसको हम फाइनली हम सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस का 3। 2 माइनस 6 माइनस का 4 आ गया। 3 माइनस 2 प्लस 1 आ गया। 2 प्लस 6 8 आ गया। 4 प्लस 9 13 हो गया। 6 प्लस 3 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों पार्ट 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कितने का कर्म का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। प्रोसेस सब में वही रखना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। इसके बाद सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस का 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। इसके बाद सेकेंड रोज थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। इसी प्रकार से थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। इसके बाद थर्ड रोज सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। इसके बाद थर्ड रोज थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू
5। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 3 6 हो गया, प्लस 3 × 2 6 हो गया, प्लस 4 × 0 0 हो गया। इसके बाद 2 × 5 10 हो गया, प्लस 3 × 4 12 हो गया, प्लस 4 × 5 20 हो गया। इसके बाद 3 × 1 3 हो गया, प्लस 4 × 0 0 हो गया, प्लस 5 × 3 15 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 3 × 3 9 हो गया, प्लस 4 × 2 8 हो गया, प्लस 5 × 0 0 हो गया। 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया, प्लस 4 × 4 16 हो गया, प्लस 5 × 5 25 हो गया। अब की बात थर्ड रोज में चलेंगे। 4 × 1 4 हो गया, प्लस 5 × 0 0 हो गया, प्लस 6 × 3 18 हो गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 × 3 12 हो गया, प्लस 5 × 2 10 हो गया, प्लस 6 × 0 0 हो गया। इसके बाद 4 × 5 20 हो गया, प्लस 5 × 4 20 हो गया, प्लस 6 × 5 30 हो गया। तो पहले बच्चों इसको हम यहाँ पे कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 12 कितना हो गया 14 हो गया, माइनस 6 + 6 + 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब 10 + 20 30 + 12 कितना हो गया, ये हो गया 42। इसके बाद 3 + 0 3 हो गया, प्लस 15 कितना हो गया 18। इसके बाद -9 + 8 + 0 कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। 15 + 25 कितना हो गया 40 हो गया। इसके बाद 16 और है कितना हो जाएगा 56। इसके बाद 4 + 0 4 + 18 कितना हो गया 22 मींस 22 हो गया। -12 + 10 कितना हो गया माइनस का 2 बचा। इसके बाद 20 + 20 40 40 + 30 कितना हो गया 70। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। पहले बच्चों पार्ट 5 में हमारा ये अब की बार हमको 2 मैट्रिसेस दे गए। इस मैट्रिसेस में हमारा 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो कर्व कितना हो जाएगा 3 × 2 का। इसके बाद इस मैट्रिसेस में हमारा 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो कर्व कितना हो जाएगा 2 × 3 का। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन को सोल्व। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मेथड आपको चेंज नहीं करना है, मेथड सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 प्लस 1 × माइनस का 1। इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × 2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 1 समझा। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × माइनस का 1। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × 2। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 × 1 प्लस 2 × 1। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -1 × 1 प्लस 1 × माइनस का 1। इसी प्रकार से थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा -1 × 0 प्लस 1 × 2। इसी प्रकार से थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा -1 × 1 प्लस 1 × 1। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। ये हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 2 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 3 × 1 3
प्लस माइनस माइनस 2 into 1 2, 3 into 0 0 प्लस 2 into 2 4, 3 into 1 3 प्लस 2 into 1 2 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 1 into 1 1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 into 1 1 माइनस 1 into 0 0 प्लस 1 into 2 2 माइनस 1 into प्लस 1 माइनस का 1 प्लस 1 into 1 1। फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2 minus 1 1 बचा 0 plus 2 2 हो गया 2 plus 1 3 आ गया 3 minus 2 1 बचा 0 plus 4 4 आ गया 3 plus 2 5 हो गया minus 1 और minus 1 कितना हो गया minus का 2 0 plus 2 2 और यहाँ पे minus 1 plus 1 कितना हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट है हमारे पास। ये दो मैट्रिसेस दिए गए इनका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो चलिए मेथड भी आप लोग जानते हो प्रोसेस भी जानते हो तो आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 3 into 2 इसके बाद -1 into 1 चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे प्लस का -1 into 1 प्लस 3 into 3 3 into 3 इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 3 into माइनस का 3 प्लस -1 into 0 -1 into 0 इसके बाद प्लस 3 into 1 प्लस 3 into 1 इसके बाद सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 3 इसके बाद सेकंड रोज सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -1 into माइनस का 3 इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी इसकी हो जाएगी 0 into 0 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 1 2 into 1। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। ये हो जाएगा 3 into 2 6 प्लस माइनस -1 into 1 1 हो जाएगा प्लस 3 into 3 9 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 3 into 3 9 प्लस माइनस -1 into 0 0 प्लस 3 into 1 3 इसके बाद प्लस माइनस -1 into 2 2 प्लस 0 into 1 0 प्लस 2 into 3 6 माइनस प्लस और 1 into 3 3 प्लस 0 into 0 0 प्लस 2 into 1 2। अब इसको यहाँ पे फाइनली सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा कितना पहले प्लस प्लस के आप लोग ऐड कर लीजिए हो जाएगा 6 प्लस 9 15 और 15 से बच जाएगा तो कितना बचेगा 14। इसके बाद -9 और -0 तो कितना बचेगा -9 हो जाएगा और प्लस 3 बचेगा कितना -6 -2 प्लस 0 -2 और -2 प्लस 6 कितना बचेगा प्लस का 4। इसके बाद 3 प्लस 0 3 हो गया और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा क्वेश्चन 3 के 6th पार्ट का फाइनली सॉल्यूशन जिसमें हमको दो मैट्रिसेस दिए गए थे उन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो सेशन था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, आप अच्छे से इसको समझ लेना। अगर आपका किसी पॉइंट को लेकर या किसी पार्ट्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टिल देन टेक केयर।